हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है हमारे नए वीडियोज में आप सभी लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में बिजी होंगे। थोड़ा सा टाइम निकाल करके मेरी वीडियोज भी देख रहे होंगे कुछ लोग, क्योंकि अभी हमारा बहुत बड़ा परिवार नहीं है, इसलिए जो लोग भी देख रहे हैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और आप सभी लोग बने रहिए। तो हो चुकी है हमारे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग आप सभी लोगों के साथ। यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही हूँ। ये बर्तन शाम के हैं। आजकल क्या है, घर पर बहुत सारे काम हैं, इस वजह से थक जाते हैं तो सुबह ही बर्तन धुलते हैं। और मैं यहाँ पर बर्तन मांज रही हूँ। पापा जी अपना कुल्ला कर रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह गांव में पता है ना, गांव हो या सिटी, सुबह सुबह जब जो हैबिट पड़ी रहती है ना वही करते हैं लोग। तो यहाँ पर पापा अपना कुल्ला कर रहे थे और मैं यहाँ पर बर्तन धुल रही थी। आजकल शाम के बर्तन सुबह ही धुल रहे हैं। सुबह सुबह मतलब उठते ही एक लोग बर्तन में लग जाते हैं। और सुबह सुबह बहुत सारे गांव में काम होते हैं, तो एक एक काम सभी लोग पकड़ लेते हैं। तो हम 4 बहनें हैं। एक लोग झाड़ू लगाने लगते हैं, एक लोग गोबर, एक लोग चारा पानी, और मैं यहाँ बर्तन धुल रही हूँ। उसके बाद बनेगा खाना। और हमारा बिग फैमिली है, हम गांव में रहते हैं, तो इसी तरीके से हमारा जीवन और दैनिक जीवन चलता रहता है। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए हमारा लाइफ स्टाइल। पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अभी हम छोटा सा ही हमारा परिवार है, इसीलिए आप सभी का हमें भरपूर प्यार और सपोर्ट चाहिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप सभी लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। वैसे अभी थोड़ा सा घर पे बहुत सारा काम है, बिजी चल रही हूँ, इस वजह से अच्छा ब्लॉग नहीं बन पा रहा है शायद। लेकिन आने वाले दिनों में मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि आप सभी लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूँ, जिससे आप सभी लोगों को भी इंटरेस्ट हो हमारी लाइफ में देखने में। और तो जैसा भी है वो जो भी है वो सब कुछ रियल ही रहेगा, बस थोड़ा सा क्रिएटिव कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो हमारा बर्तन वगैरह धुल चुका है और रंजना सालू यहाँ पर जानवरों के लिए चारा पानी कर रही हैं। आजकल यहीं पर सभी लोग बिजी रहते हैं, इस वजह से शाम को जब खाना खाने के बाद बैठते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि घर के काम ना भूल ही जाओ। जैसे कि बर्तन वगैरह झाड़ू पोंछा होता है शाम का, चूल्हा चौका का, उसको ना रख देते हैं पानी भिगो करके, तो सुबह धुलते हैं। और आजकल गर्मी होने लगी है तो बर्तन को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि सुबह होते होते ना वो बहुत ही रूखे रूखे हो जाते हैं। जो उसमें चावल वगैरह लगा रहता है तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, फिर धुलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसको करो करो के साफ़ करना पड़ता है। इस वजह से बर्तन को हमेशा पानी में भिगो कर के ही रखना चाहिए, ठंडी हो या गर्मी। इसकी वजह से मतलब मक्खियाँ भी नहीं बैठेंगी, बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सफाई बना रहेगा। और बर्तन जब आप धुलेंगे, चाहे जितना टाइम के बाद धुलें, अच्छी तरीके से धुल जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। और यहाँ पर चारा पानी हो चुका, रंजना सालू कर दी है। उसके बाद पापा अपना काम कर रहे हैं, जो मिट्टी का वो दुरमुट लेकर के कूटना पड़ता है। आगे पीछे हमारा वॉइस हो गया है, खैर सॉरी उसके लिए। और यहाँ पर धनिया जो बोई गई थी उसको रंजना निकाल रही हैं। जब घर पर काम चलते हैं ना, तो इसी तरीके से सबको मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। और हमारे यहाँ पर क्या है, पापा जी वर्कर रखे नहीं हैं, और वर्कर हम लोग रख भी नहीं सकते, क्योंकि वर्कर की महंगाई आप सभी को तो पता है। गांव में रहकर एक मजदूर इंसान अगर बाहर से वर्कर भी रख के अपना काम करवाएगा तो बहुत ही ज़्यादा इतना काम निकल भी नहीं पाएगा। और हम लोग हैं ही करने के लिए, तो हम लोग खुद से ही कर लेते हैं। पापा हमारे जो चुनाई वगैरह का काम होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं, और जो मजदूरी का काम होता है, यानी कि मजदूरी तो मेरे पापा भी करते हैं, जो आप लोग देखे हैं। और मसाला वगैरह देने का काम हम लोग संभाल लेते हैं। इस वजह से बाहर से कुछ भी नहीं रखा गया, यानी कि वर्कर हम लोग ही खुद से संभाल लेते हैं।
और यहाँ पर रंजना सारा धनिया निकाल ली है क्योंकि इस धनिया में धनिया लग चुका है। और टमाटर का पेड़ भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का महसूस, मुझको हवा मिल जाएगी, ऐसे घना घना था, हवा नहीं आ रही थी धनिया के पेड़ की वजह से। और इसमें धनिया लग चुका है तो निकाल के रख लिया गया है, सूख जाएगा तो इसको छुड़ा लेंगे धनिया को, और फिर से थोड़ा सा धनिया बो देंगे क्योंकि धनिया घर पर रहता है तो कभी भी हम तोड़ के सब्जी में या नमक बांट के खा सकते हैं। ऐसे क्या होता है, मार्केट से लाओ तभी खाने को मिलता है, और कभी कभी महंगी हो जाती है तो फिर लाने में भी मतलब संकोच लगता है, नहीं ला पाते हैं, कभी कभी पैसे होते हैं कभी कभी नहीं होते हैं। इस वजह से थोड़ा सा धनिया 5 रुपए का भी लेकर के छिड़क देंगे तो अच्छा खासा बना रहेगा। और इस बार हम काफ़ी सारी वैरायटीज लगाए हैं, वैसे हमेशा लगाते हैं लेकिन इस बार टमाटर पर ज़्यादा ध्यान दिए हैं क्योंकि पिछली बार टमाटर गर्मियों के सीज़न में 200 रुपये किलो निकल गया था और बिना टमाटर की सब्ज़ी भी नहीं अच्छी लगती है। इस वजह से इस बार ढेर सारे टमाटर घर पर ही लगा लिए हैं, बैंगन भी लगा हुआ है और कई सारे पेड़ पौधे हैं जो कि हम आप सभी लोगों को दिखाते रहते हैं टाइम टाइम पर। और इस धनिया में ना माहुर वगैरह लग चुका है तो उसी को रंजना पटक पटक के साफ़ कर रही हैं कि झड़ जाए। जो कीड़े होते हैं ना, हरा हरा मतलब धनिया में पेड़ पौधों में लगता है, तो उसी को साफ़ कर रही हैं। और जो पत्तियां थी उनको निकाल कर के रख रही हैं, तो सारा साफ़ कर ली है, उसको रखाई है अंदर और यहाँ पर झाड़ू लगा दे रही हैं। तो ये हमारा बागान है पीछे का, हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल के रखे हैं और सजा के रखे हैं। इसे सजावट ही समझिए क्योंकि कलम करना पड़ता है, काटना पड़ता है और थंबड़ा गाड़ना पड़ता है, पानी लगाना पड़ता है, इनकी देखभाल सेवा पानी हर तरीके से करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक तो ये जो बांसकोटी का पेड़ है किसी और का है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान इसकी वजह से हो जाता है क्योंकि पेड़ पौधों में धूप हवा सब कुछ लगना चाहिए और ये पूरी तरीके से छाँव में ढक लेता है हमारे पेड़ों को। इस वजह से जहाँ जहाँ पर छाँव ज़्यादा पड़ जाती है बांसकोटी की, वो पेड़ खराब हो जाते हैं, उनमें उस तरीके की जो होना चाहिए ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पाती। और गुलाब के पेड़ में फूल आजकल बहुत ही सारे खिले हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो पीछे का काम कंप्लीट हो चुका है, अभी आ चुके हैं बाहर, यहाँ पर खूंटा वगैरह उखाड़ के अलग करना है और पापा को जो मतलब लिंटर मारना है ना, तो पावा बनाने के लिए साफ़ भी करना है मटेरियल, मतलब दीवार की मिट्टी जो है उसको हटाना है। और ये जो बगल वाली दीवारें हैं इनका लिंटर कुछ कुछ हमारी तरफ है, उसको भी छटाई करना है कटाई करना है, तो वो तो काम वो लोग ही करेंगे, हमारे यहाँ कोई नहीं करेगा क्योंकि उनकी दीवार है तो वो ही साफ़ करेंगी। और घर के काम भी साथ ही साथ हो रहे हैं और फिर खाना पीना होगा, उसके बाद से काम में लगेंगे सभी लोग। तो आज सिर्फ केवल इंतज़ाम ही किया जाएगा, लिंटर शायद कल पड़े, और अगर कल के लिए व्यवस्था हो जाएगी, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो कल पड़ेगी, नहीं तो फिर कल शाम तक तो पड़ ही जाएगा। और अभी तो आज सिर्फ इंतज़ाम ही हो रहा है। तो सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और यहाँ पर रंजना गोबर लेकर के आ गई है तो इससे बना लेंगी कंडे। और इतने सारे कंडे ही इस बार इकट्ठा कर पाए हैं, अभी तक बहुत कम ही कंडे इकट्ठा हुए हैं। ऐसे क्या है ना, एक कड़ौर तो बना ही लेते हैं, इस बार नहीं बना पाए क्योंकि इस बार ठंडी से घर पर ही लगे हुए हैं। आप लोग स्टार्टिंग से इस वीडियो को जब हमारे चैनल पर हैं, अगर जो लोग देख रहे होंगे, तो हमने यहाँ पर अपने घर की वीडियोज स्टार्टिंग से बनाई है, तब से लेकर के यहीं पर लगे हुए हैं। मिट्टी का घर है तो उसकी मिट्टी और टीने वगैरह, जानवरों को चारा पानी, फिर बारिश हो गई, इस वजह से ना कंडे नहीं बना पाए अच्छी तरीके से, और जो बनाए थे भीग चुके थे और अभी सूखे हैं तो उनको लगा के रख लिए हैं और अभी फिर से हटा के रखेंगे। तो चारा पानी गोबर करकट सब हो चुका और सरसों रखा है, उसको भी आज या कल तक पीट लेंगे। सालनी गई हैं अर्पण के साथ, आधार कार्ड में करेक्शन करवाना है उनके, क्योंकि अभी उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है और उनके आधार में थोड़ा सा मिस्टेक है पापा के नाम में, पापा के नाम में नहीं, यानी कि पापा के हमारी जो कास्ट है वो कास्ट आधार कार्ड में पड़ी है और मार्कशीट में कास्ट नहीं पड़ी है, इस वजह से आधार कार्ड में करेक्शन करवाना है। और यहाँ पर पापा और रंजना लगे हुए हैं और ये है दोपहर का टाइम, मम्मी जी भी बैठी हैं
और वो लोग अभी तक आधार कार्ड सही करवा के नहीं आ पाए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 2 दिन से इसी तरीके से जा रहे हैं आ रहे हैं और काम कोई भी नहीं हो पा रहा है। मतलब छोटी छोटी सी मिस्टेक बहुत भारी पड़ जाती हैं कभी कभी। मतलब किसे क्या पता था कि मार्कशीट में अगर वो लोग कास्ट डाल देते तो ये प्रॉब्लम ही ना होती। और हाई स्कूल की जो मार्कशीट आई है उसमें कास्ट हट गया, सिर्फ नाम ही नाम है शालिनी। इस वजह से अभी आधार कार्ड में भी हटवाना पड़ेगा। और तो खैर कोई नहीं, देखो कब होता है सही। और क्या हुआ था, जब वापस आई थी ना वो भी नहीं हो पाया, आज भी नहीं हो पाया था। और कल फिर से जाएंगी। ये 4-5 दिनों से इसी तरीके से दौड़ रही हैं आधार कार्ड के लिए। और एग्जामिनेशन फॉर्म मतलब एग्ज़ाम के फॉर्म भरवाने की लास्ट डेट भी आ रही है और इनका काम भी नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सबको टेंशन हो रही है कि अगर से छूट जाएगा तो साल बर्बाद होगा अगर आधार कार्ड नहीं सही होगा तो। और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और दोस्तों गांव का जीवन कुछ इसी तरीके से होता है। घर पर एक लोग के सहारे नहीं बैठ सकते हैं, हम सभी को अपने माता पिता के काम में हाथ बटाना पड़ता है और खुद के लिए भी देखना पड़ता है। पढ़े लिखे हो या ना हो, बहुत से लोग नहीं करते हैं, पर हमारे यहाँ पर हमारे पापा ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। और हमारी तो पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। इस वजह से अभी हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं और इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपना 100% दूंगी आप सभी लोगों के लिए। अपना दैनिक जीवन जो भी हमारी लाइफ में क्रियाकलाप होते रहेंगे आप सभी लोगों के बीच में मैं शेयर करती रहूँगी। और मैं कुछ टाइम से मतलब मैं हम 2020 के बाद से स्टडी कर रही थी प्रिपरेशन, उसके बाद से मेरा कहीं पर अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस वजह से जानकारी थी इस फील्ड के बारे में, लेकिन मैं सोच रही थी कि एक बार जॉब हो जाए उसके बाद देखेंगे, ये तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी न किसी कारण से 1-2 नंबर से या ऐसे मतलब नॉर्मलाइजेशन में हर बार चूक ही जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अपने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर लिया जाए, साथ ही साथ करके काम भी होते रहेंगे। जो काम मैं करती हूँ और हमारी फैमिली के लोग करते हैं वही सब कुछ दिखाना है, आप सभी लोगों के बीच में शेयर करना है। और हमारा लाइफ आप सभी लोग भी देखते रहिए। और आप लोग भी अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करिए या स्मार्ट वर्क करिए, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पर, लड़की हो या लड़का। और अपनी तरफ से आप अपना 100% दीजिए। बाकी जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं वो तो फिर किस्मत की बात होगी, मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि कई बार क्या होता है मेहनत करने के बाद भी वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और यहाँ पर घर के सारे काम जब हो चुके थे, यहाँ मिट्टी का घर था हमारा, मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गई थी, बोल रही थी कि ज़िंदगी बीत गई इसी घर में और अभी तक सुकून नहीं मिला है। देखो भगवान कब तक ये सब काम करवावत रहे। क्या है कि मतलब कि वहीं से हम लोगन की शुरुआत हुई और अभी वो घर टूट गया है। अभी यहाँ पर बरसीम काटने आए थे हम तीनों लोग, मम्मी बरसीम काट रही हैं और हम गए थे यहाँ पर पूजा करने के लिए। ये हैं हमारे गांव के नटवीर बाबा, तो हम प्रणाम करते हैं नटवीर बाबा को। सत सत बहुत ही अच्छे से रहिए आप और हम सबको भी अच्छे से रखिए भगवान जी। बस यही कामना है, हमारी विश को भी पूरा करिए। क्योंकि हम आज तक जो भी मांगे हैं कभी किसी भगवान से पूरा नहीं हो पाया। मतलब जो भी मन्नत मांगते हैं कभी पूरा ही नहीं होता, ऐसे इंसान हैं हम। लेकिन फिर भी भगवान के प्रति आस्था और विश्वास मेरा कम ही नहीं होता। मैं सोचती हूँ कि भगवान ने हमारे लिए अच्छा ही सोच के रखा होगा, इसीलिए शायद जो मैं मांग रही हूँ वो नहीं पूरा कर रहे हैं। लेकिन अब इतना भी मत तरसाइए भगवान जी कि मैं मतलब भरोसा मत तोड़िए आप भी। और तो हमारी पूजा हो चुकी है। सॉरी यहाँ कुछ ज़्यादा इमोशनल होने लगते हैं, क्योंकि इतनी आप लोग हमको देख करके हमारी एज भी समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गांव में, हर तरीके से ताने सुनने पड़ते हैं कि अभी तक तुम क्या कर रही हो, पढ़ लिख ली हो तो कौन सा किला पछाड़ ली हो। मतलब उन सबको तो हम फेस कर सकते हैं और हर इंसान को करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना है तो। लेकिन अभी लाइफ है ना, लाइफ का पहिया एकदम से स्टॉप हो चुका है।
ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे। मतलब हम अपने, खैर बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे पूजा हो रही है, तो पूजा होने के बाद अभी निकल लिए हैं घर के लिए। और साइकिल से ही आए थे, सालू भी है हमारे साथ में। और आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करिए, हमारी तो मेहनत हमारे साथ है नहीं, अभी इस फील्ड में आए हैं, देखते हैं कैसा आप सभी का सपोर्ट मिलता है कैसा नहीं। और पर अपना तो मैं 100% दूंगी आप सभी लोगों को। और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियोज़ में आप सभी लोगों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और अपना प्यार और सपोर्ट हम पर बनाए रखिए। मैं मिलती हूँ जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। टेक केयर, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और खुद के लिए मोटिवेट हमेशा रहिए। बाय बाय।